तो मिलेंगे कि 2015 के पहले पेरियार रामास्वामी नायकर कोई जानता था। 2015 से मुझे पाल समाज का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पहला कार्यक्रम 17 सितंबर को आयोजित किया इस जनपद के अंदर और पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। 2,500 से 3,000 लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे ही लोगों ने कहा कहां से पकड़ लाए पेरियार को। हमारे ही लोगों ने कहा कहां से पकड़ के लाए पेरियार को। साथियों, पेरियार साहब का इतिहास पढ़ोगे अगर तो आप उनके विचारों पे चलोगे अगर तो ना आप धोखा खाओगे, ना आपको सत्ता से कोई वंचित कर सकता है। पेरियार रामास्वामी ने स्थापित करके दिखाया है। आज भी उनके यहाँ जो सरकार है वो पेरियार की विचारधारा को मानने और उनके पद चिन्हों पे चलने वाली सरकार है। साथियों, इस देश में व्यक्ति राज्य नहीं करता, विचारधारा राज करती है। जिसकी विचारधारा समाज में स्थापित हो गई वो सत्ता में पहुंच जाता है। जो लोग अपनी विचारधारा नहीं स्थापित कर पाए वो सत्ता से बेदखल भी कर दिए गए। मान्यवर काशीराम साहब ने ये जो विचारधारा की लड़ाई थी, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मरने के बाद खत्म हो गई थी, उसको पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में पुनर्जीवित करने का काम किया। तब हम लोग अपने पुरखों को जान पाए। मान्यवर काशीराम साहब ने सामाजिक संगठन पहले निर्माण किया और राजनीतिक संगठन बाद में बनाया। हमारी सामाजिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी, राजनीतिक जड़ें कभी नहीं मजबूत कर पाओगे, कभी नहीं मजबूत कर पाओगे। इसलिए सामाजिक जड़ों का होना बहुत जरूरी है। बीजेपी आज जो सत्ता में है वो पार्टी के दम पे नहीं है, उसके हजारों सामाजिक संगठन हैं जो आपके पैदा होने के 6 महीने पहले से आपके पीछे लग जाते हैं और मरने के 13 पिंडदान के बाद तक खत्म नहीं होते जब तक गया गए भोज न कर डालो। इतने सामाजिक संगठन उनके समाज में काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। 1925 में बना, 1925 में बना आरएसएस अपनी विचारधारा को स्थापित कर दिया और 2014 में फुल बहुमत की इस देश के अंदर सरकार बनाने का काम। कितना संघर्ष लगा। जिसके हजारों संगठन समाज में कर रहे हैं उसको फुल मेजोरिटी में जाने के लिए लगभग 90 साल का समय लगा। मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रोदय पार्टी के लोगों को। अगर धैर्य और पेशेंस के साथ काम करें तो निश्चित सफलता हासिल होगी, इसमें दो राह नहीं है। धैर्य पेशेंस रखना होगा। अपने ही लोगों के, राष्ट्रोदय पार्टी के भी लोगों को सावधान रहना पड़ेगा और इनको भी अपने ही लोगों के पैर काटने का काम नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सामाजिक जड़ों में वो ताकत होती है। यही कारण है पाल समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं हुई। उन्हें कहा जाता है अखिल भारतीय पाल महासभा 1911 में बना, 1911 में बचा, लेकिन उसको बनाने चलाने वालों ने उन जड़ों को मजबूत नहीं किया। कमी चाहे जो हुई हो, जरूर कहीं न कहीं कमी हुई होगी। आज राष्ट्रोदय पार्टी 17 में बनी है, 17 में ना 18 में राष्ट्रोदय पार्टी बनी है। मैं हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था, टक्करी जी बैठे हैं, चुनाव भी लड़े थे। लेबर पार्टी पाल समाज की बनी थी, उसी से चुनाव लड़े थे। लेबर पार्टी बनी थी, लोकसभा का चुनाव लड़े थे। राजा रामपाल ने भी पार्टी बनाई। तो ऐसा नहीं पाल समाज की पार्टियां नहीं बनी, लेकिन क्यों नहीं चल पाई? न चल पाने का भी कोई कारण होगा। इसलिए राष्ट्रोदय पार्टी चल रही है,
चल ही नहीं दौड़ रही है। केवल धैर्य और पेशेंस और टीका टिप्पणी से बचने की जरूरत है। टीका टिप्पणी से बचिए। और बाल एकता मंच, बाल एकता मंच जैसे माननीय प्रधान जी ने कहा, फतेहपुर में 2000 में संगठन चल रहा था। 2000 में संगठन चल रहा था और उस समय जो राजनीति करने वाले लोग थे, जिनको अवसर मिला, उन्होंने राजनीतिक पद और पद दोनों हासिल भी किया। उस संगठन के बीच में पाल समाज में कौन चुनाव लड़ेगा? कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। उस संगठन के लोगों ने तन मन धन लगा करके अयोध्या पाल को चुनाव मैदान में उतारा था। उस संगठन के लोगों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने उतारा था और तन मन धन से उनका साथ समर्थन किया था। विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सामाजिक संगठन खत्म हो गया। सामाजिक संगठन खत्म हो गया। उसके बाद से कोई जिला पंचायत तक नहीं बना, कोई जिला पंचायत तक इस जनपद के अंदर नहीं बना। 2015 में अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2015 का जो मैसेज गया समाज के अंदर, सामाजिक एकता का, 2 जिला पंचायत बन करके आए इस जिले के अंदर पाल समाज की, जिसमें एक देव कुमार पाल जी है और एक इंद्रजीत पाल जी थे। सामाजिक एकता का जो पैगाम गया, उसकी वजह से आपको राजनीति में भागीदारी मिली। उसके बाद से दोबारा भी आया मौका तो दोबारा फिर 2 जिला पंचायत है। हमारी कोशिश है कि ये कम संख्या नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़नी ही बढ़नी चाहिए, चाहे जैसे बढ़े। साथियों, 2015 के बाद इस देश की आजादी में 75 साल के इतिहास में जो पाल समाज के लिए गौरव नहीं हुआ था, उसको भी हमने करने का प्रयास किया है। सामाजिक संगठन के माध्यम से, किसी राजनीतिक नेता के दम से नहीं, किसी राजनीतिक दल के दम पे नहीं, अपने संगठन और समाज की दम पर हमने वो भी स्थापित करने का काम किया है। क्या 2015 के पहले इस जनपद के अंदर नेताओं की कमी थी? नेता भी थे, सारे लोग थे, सोच की कमी थी। अपने को स्थापित करना चाहते थे, समाज की कोई परवाह नहीं थी, नाम समाज का लेते थे, काम अपना करना चाहते थे। हमने उसकी परवाह नहीं किया और हमको लोगों ने कहा, बड़े बड़े आए, ये चटरी मटरी समाज चलाएंगे। हमने कहा केवल आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जरूर प्रयास करेंगे कुछ कर पाएंगे। हमने धैर्य और पेशेंस रखना, अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम किया। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमारे, हमसे ज्यादा उम्र के, दुगना उम्र के हमारे पदाधिकारी मन से कमजोर हो गए। इस तरह समाज के लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया। आकर के मुझसे कहा, आप कैसे हैं कि इतना सब बर्दाश्त कर लेते हैं? तुम्ही ने ठेका ले रखा है क्या समाज का संगठन चला? हमने कहा आज अवसर है तो हम कर रहे हैं, हमारे बाद भी किसी को अवसर मिलेगा, उम्मीद करेंगे अगर वो कुछ सीखेगा तो वो भी आगे बढ़ने का काम करेगा। हम इस आशा और उम्मीद से काम कर रहे हैं। इस जनपद के अंदर कोई अपने पुरखों का नाम नहीं जानता था जो इस देश की आजादी में